हम क्या करें, जब नहीं चलता तो देखा जाए उसको। हम तो फिर लगे हो घुमा के देखो उसको, रेगुलेटर को, बीच वाला। ओम नारायण ऋषिकेशम गोविंदम गरुड़ध्वजम वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दो बार भगवान। श्री राम जय जय राम। भारत इसको देख लिया, पंखा उधर से बीच वाला पंखा रेगुलेटर से सही करोगे बीच में। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मनकों की माला बनाकर। श्वासों के मनकों की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम।
श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बलबान के बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता 17वां प्रकरण का 7वां मंत्र। वाञ्छाना विश्वविलये न द्वेषस्तस्य स्थितौ, वाञ्छाना विश्वविलये न द्वेषस्तस्य स्थितौ, यथा जीवेकया तस्मात् तन्न अस्ति यथा सुखम्, यथा जीविकया तस्मात् तन्न अस्ति यथा सुखम्। वाञ्छाना विश्व विलये न द्वेष तस्य स्थितौ, यथा जीविकया तस्मात् धन्या आस्ते यथा सुखम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जो आत्मवेता है, ब्रह्मवेता है, जो पूर्णता को उपलब्ध है, विश्व विलय ना वांछा, विश्व के विलय की वांछा नहीं करता है, विश्व को मिटाने की इच्छा नहीं करता है। उसको विश्व से कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं, और उसको मिटाने की कोई उसको जरूरत नहीं। ऐसी आकांक्षा नहीं करता कि संसार मिट जाए। कई लोग सोचते संसार खत्म हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, झंझट खत्म हो। इस संसार क्यों बनाया भगवान ने? सारा खेल खड़ा हो गया। तो कहते हैं ब्रह्मवेता विश्व विलय वांछाना, संसार को विलय करने की, संसार को मिटाने की, संसार को नष्ट करने की इच्छा नहीं करता है। उसे संसार से कोई आपत्ति नहीं, संसार के होने से उसका कुछ बिगड़ता नहीं, संसार के होने में उसे कोई बाधा नहीं। विश्व विलय वांछाना, विश्व के विलय में इच्छा नहीं। तस्य स्थितो द्वेषाना, तस्य स्थितो द्वेषाना, और उसकी स्थिति में द्वेष भी नहीं है। तस्य स्थितो द्वेषाना, उसकी स्थिति में द्वेष भी नहीं है। उसे द्वेष करे, संसार को न तो मिटाना चाहता और न उसको हटाना चाहता कि रखाना चाहता। उसकी स्थिति से स्थित है तो कोई द्वेष नहीं, स्थित है द्वेष नहीं। विलय हो तो उसको नौकना भी नहीं चाहता। इस संसार से न राग है न द्वेष है। विश्व विलय वांछाना, विश्व अगर विलय हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं।
भगवान कहते हैं प्रलय ना व्यथंति जा। भगवान ने कहा ऐसे आत्मवेता ब्रह्म के वेता के लिए प्रलय ना व्यथंति जा। अगर महाप्रलय हो जाए तो व्यथित नहीं होता, एक दो नहीं, एक दो मरने मिटने की बात नहीं, पूरा जगत महाप्रलय हो जाए, प्रलय ना व्यथंति जा, प्रलय भी सामने हो तो जरा व्यथित नहीं होता। तो संसार के विलय होने से कोई आज आकांक्षा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? संसार विलय हो रहा तो होने दो। और तस्य इस तो द्वेषा, उसकी सिर्फ द्वेष भी नहीं, संसार क्यों है भाई, ये नहीं रहना चाहिए। इस संसार होने से हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसे द्वेष भी नहीं है तो बना रहे। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। संसार विलय हो रहा, जा रहा है तो कोई आकांक्षा नहीं कि रहना चाहिए, क्यों विलय हो रहा है। अब स्थित है तो कोई द्वेष नहीं, क्यों स्थित है, बना रहे। ना उसके विलय में की वांछा है, ना स्थिति में कोई द्वेष है। तस्मात् धन्या, अष्टावक्र मार्ग कहते इसलिए वो धन्य है, वो पुरुष इसलिए वो धन्य, तस्मात् धन्या, इसलिए वो पुरुष धन्य है। यथा जीवकया यथा सुखम आस्ते, यथा जीवकया, सहज रूप से प्रारब्ध वश यथा प्राप्त, उसका आजीविका सहज प्राप्त से सहज प्राप्त हो गया, ऐसी आजीविका द्वारा यथा सुखम आस्ते, सुख पूर्वक स्थित रहता है। जो सहज प्राप्त हो गया तो ठीक। ये लगभग 7वीं भूमिका वाले की बात है। 7 तरह की भूमिका होती ज्ञान की, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरीगा। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, सत्वापद, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरीयेगा। 3 साधक की है, चौथी ज्ञानी की है, और 5वीं, 6ठी, 7वीं परमहंस अवधूत की। 3 श्रेणियां हैं। एक तो साधक कोटि में जो साधना कर रहे हैं उनके लिए 3 है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा। और एक जहां पर पूर्णता आत्म साक्षात्कार पूर्ण हो गया, वो चौथी भूमिका है। और 5वीं, 6ठी, 7वीं परमहंस अवधूत की। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, ये चर्चा चल रही है। अगर अष्टावक्र गीता में वो 7वीं भूमिका की बात कर रहे हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा। शुभेच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष इच्छा पैदा। पहले लोगों मोक्ष इच्छा ही नहीं होती, मुक्ति वाली बात करो, क्या है? मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। जैसे मुक्ति में क्या होता, अपना ऐसे रहो, भगवान मिले जाए, जन्मो मरो। मुमुक्षा, मोक्ष की पहले इच्छा तो हो, मोक्ष की चाह तो हो। लोग बोलते हैं जहां चाहा तहां रहा, चाह होती तो राह बन जाती है। चाहत हो, ललक हो, मुमोक्षा, तो शुभेच्छा, शुभ इच्छा हो अंदर से। इच्छा भी तो शुभ नए लोगों को हो पाती है। दुनिया भर की इच्छाएं खड़ी होती हैं, ये बन जाए, वो बन जाए, फलाना कर लो। इच्छाएं तमाम तरह की, भाई हमारे पास धन ज्यादा हो जाए,
सुंदर पति और पत्नी मिल जाए, सुंदर पुत्र पुत्रियां मिल जाएं, हमारे पास संपत्ति हो, हमारा धंधा बिजनेस चले, हमारा नाम हो। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा उधर से मुड़ पड़ा। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो संसार में प्रवृत्त करता, निवृत्ति मार्ग जो संसार को देख लिया, सब कुछ देख लिया, कर देखे सब कर्म गुसाई, सुखी भय अभय की नाही। शिवेच्छा कब पैदा होती है? जब संसार को सब कुछ देख लिया, समझ लिया, भोग के या दूसरे लोगों को देख के। इसलिए श्रुति क्या बोलती है? परेच लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न सकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समित पाणीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया। परीक्ष लोकान कर्म, संसार के सारे कर्म करके देख लो, परीक्षा करके देखो। ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ के मत भागो। ऐसे छोड़ के भागेंगे तो रस उसमें रहेगा, फिर दोबारा भागना पड़ेगा। इसलिए पहले क्या करो? परीक्षा करके देख लो। अगर धन से सुख मिलता हो, धन जमा करके देख लो। पद से मिल जाए तो पद पर पति से वो देख लो। स्त्री पुरुष मिल जाए उसको भोग देख लो। परिवार से मिल जाए उसको देख लो खूब। और देख क्या ले, कितने बार देखते आए, कितने जन्म निकल गए, यही देखते देखते तो हुआ। वही पीछे को पीस रहे बार बार, फिर बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्ने जठरे रहनम। कितनी बार देखा, लेकिन देखने की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, न वासना मिटती है। तो कहा परीक्षण लोकान, संसारी परीक्षा करके देख लो। चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, निर्वेद बने बैराग को प्राप्त करके फिर परमात्मा तरफ आओ। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया ना सकृता कृत्य। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया ना सकृता कृत्य। और परमात्मा कैसा? अकृत है, न अकृता करते हैं। ए गुण साधन ते नहीं हुई तुमरी कृपा पाओ कोई अकृत परमात्मा। कृत माने जो किया जाए, जो बनाया जाए, जो मैन्युफैक्चर्ड किया जाए, उत्पन्न किया जाए। अकृत जो पैदा नहीं किया है सदा से। तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे। उस सत्य के बोध के लिए हमको गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। और कहीं समित पाणीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य कैसे जाए? समित पाणी होकर जाए, श्रद्धा से जाए। समित पाणी कुछ लेकर जाए। क्यों? पहले जंगल में हवन इत्यादि होते थे, ऋषिगण जंगल रहते थे, उनके शिष्य सांकल लेकर जाते थे जिससे हवन आदि होते थे। कुछ ले जाने वाले, खाली हाथ मत लो। श्रद्धा क्यों ले जाना? श्रद्धा के प्रति। आप अपने कोई भी प्रिय वस्तु किसी को भेंट करते हैं, पहली बात उसको करते जिससे तुम्हारा प्रेम हो। सबको तो करते नहीं। और अगर प्रेम ना भी हो तो करने के बाद प्रेम खड़ा हो जाता। कोई प्रिय वस्तु आप भेंट करते हो, उससे तुम्हारा प्रेम जुड़ जाता। जैसे आपने अपने बेटे का विवाह किया, कन्यादान किया, जिससे विवाह किया उसको पता ही नहीं था। कहीं कींट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा। लेकिन शादी होने के बाद वो लड़का भी पुत्र जैसा लगता है। लड़की तो पुत्री थी, वो पुत्र बन। और इसके सीधे संबंधी थे माता पिता भाई बहन, सबसे तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है। प्रेम देना जानता है। कोई प्रिय वस्तु भेंट करते तो प्रेम जुड़ जाता है। इसलिए श्रद्धा प्रकट हो। मुख्य बात श्रद्धा की है।
और गुरु कहता श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रज्ञ भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, दोनों बातें। खाली शास्त्रज्ञ है तो दुनिया भर के सुनाते हैं, जे ले ग्रंथ, जे ले उपनिषद, जे है ब्रह्मसूत्र, जे है पंचदशी, जे है विचार सागर, जे है वृत्ति प्रभाकर, जे अष्टावर गीता, जे अमुक ग्रंथ हैं। खाली श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं तो कितना ज्ञान तुम्हें सुनाए, समझा दे, पढ़ा दे, और अगर परीक्षा हो तो पास भी हो जाओ। आपने देखा हो कि बड़े पढ़े लिखने वाले लोग, उन्होंने कोर्स कर रखे वेदांताचार्य, कोई साहित्य से आचार्य हो, कोई वेदांत से है, कोई व्याकरण से है। वेदांत से आचार्य हैं पूरा, उनको प्रस्थांतर पूरे पढ़े लिखे हैं, ग्रंथों को पूरा हिसाब। लेकिन आत्मबोध वाली बात कर दो तो जीरो। वहां पर परीक्षा पास है, नंबर अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास के नंबर हैं, ग्रंथ में सब कुछ है, लेकिन कोई बोध वाली बात नहीं, शब्द का अंदर से कुछ नहीं। शब्द अगर खाली बोले जो अंदर ना हो तो उनका आश्रय क्या होता? शब्द के साथ में उसका अर्थ भाव जुड़ा होता है। कोई शब्द बोला गया, ले अब किसी को गाली दी थी, शब्द तो है, गाली सुन के आगे वो बुला हो गया, मरने मारने तैयार हो गया। किसी से प्रेम बोल दिया, वो तुम्हारी लिए जान लगाने तैयार हो जाता। शब्द हैं और कुछ नहीं हुआ। शब्द का प्रभाव अंदर पड़ता है। जो शब्द बोला जाता, अगर किसी दुश्मन का नाम लें तो लोग कहते क्या नाम ले लिया, हमारा मूड खराब हो गया, नाम मत ले, खाली नाम लिया। अगर आप भोजन करते हो और लेटन की मल की बात याद करा दें तो उल्टे होने मन करेगी, या कैसी कोई बात करते, किसी से घृणा पैदा होती, किसी में प्रेम पैदा होता, लेकिन आत्मा का तो कुछ भी नहीं हुआ, न घृणा, न प्रेम, न भक्ति, कुछ हुआ ही नहीं। ब्रह्म क्या तो सूखे शब्दों कोई अंदर अर्थ ही नहीं। शब्द चोट होती तो तुम तुरंत वहां से हिल जाते। तो गुरु श्रोत्री भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। अगर श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्र खूब तुम पढ़ा देगा लेकिन बोध नहीं करा सकता। और ब्रह्मनिष्ठ शास्त्र में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अपने आप ब्रह्म है, निष्ठा पूरी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बोध कराने की उनके पास क्षमता नहीं है। तो कई पढ़े होते हैं और कई पढ़ाना भी कर लेते हैं। तो ऐसी करके देखो परीक्षा, तब आओ तो शुभ इच्छा पैदा होती है केवल परमात्मा तरफ, और सब तरफ से तुम्हारी वृत्ति हट चुकी है। एक ही लक्ष्य रह गया, अब एक ही काम है बस। शुभेच्छा तब पैदा होती है, शुभेच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष की चाह, और कोई चाह नहीं। परमात्मा चाहे कहें, मुक्ति की चाह कहें, ज्ञान की चाह कहें, कुछ भी कहें, शुभेच्छा। शुभेच्छा कैसे पैदा? श्रवण से। शुभेच्छा कैसे होती? श्रवण। श्रवण किया जाए तो शुभेच्छा पैदा होती, और श्रवण किससे किया जाए? सुनाने वाला आत्मवेता हो, उसके शब्द आत्मा को छूकर निकल रहे हो, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर बोल रहा हो, ब्रह्मस्थ होकर बोल रहा हो, आत्मा होकर वो शब्द चोट करते हैं। तो श्रवण करने से ऐसे आत्मवेता और ब्रह्मवेता गुरुजन श्रवण करेंगे, श्रवण करने से शुभेच्छा पैदा हो। बाजार में बेचने वाले होते हैं, एड करने वाले होते हैं, किस चीज इतना प्रचार करते हैं आदमी का मन उधर हो जाए, भाई देखें क्या प्रचार किया गया, चीज अच्छी है नहीं है, उसकी महिमा इतनी सुनाई गई, लोग चल पड़ते उधर से। इसी तरह से यहाँ पर आत्मा की, मोक्ष की, ज्ञान महिमा इतनी सुनी, तुम्हारी शुभेच्छा जागेगा, चलो हमें भी इस मार्ग चलना।
सुविचारणा, फिर आपने विचार किया। जो बोला गया ग्रंथों में, बोला गया संतों में, और तुम्हारा अनुभव टैली किया, मिलान किया। अब मिलान करते हो, किसी ग्रंथ पर कोई बोलता है तो मिलान करते हो, इसमें सुनाया गया, इसमें क्या है, एक ही है कि अलग अलग कुछ है। सुविचारणा, विचार किया गया कि हमने सुना समझा है बिल्कुल सही है, जो सुना गया पढ़ा गया वो सच्चा लगने लगे। अब सुन लिया, गीता में लिखा तो है, संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, सुन तो लिया गया, ये अभी पूरा भरोसा नहीं। तो विचार करते करते बुद्धि गिर जाती है। बुद्धि में जो खुजली है विचार की, करते करते जब गिर जाती है, तब तन्मानसा, तन्मानसा माने जो कहा गया वही हो गए। सुवेक्षा, सुविचारणा, तन्मानसा, सुवेक्षा पैदा हुई, फिर सुविचारणा, उसी को विचार किया। अब विचार करते करते एकदम तुम्हें ठीक लग गए, तन्मानसा वही हो गए। संतन का तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, ये मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो, इन सबके साक्षी चेतन आत्मा हो। तन्मानसा माने वही हो गए, जो कहा गया हो ही गए, मुंह से रटा नहीं। सुवेक्षा, सुविचारणा, तन्मानसा वही हो गए। और चौथी तन्मानसा बस सत्तापत, यानी आत्म साक्षात्कार। चौथी भूमिका में आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है पूर्ण रूप से, चौथी भूमिका। और पांचवी, छठी, सातवीं ये परमहंस अवधूत की। चौथी भूमिका वाला व्यक्ति कैसा होता? देहरी दीपक नया है, भीतर बाहर दोनों तरफ, जब चाहे संसार में, जब चाहे परमात्मा में, दोनों तरफ चल सकता है। संसार व्यवहार भी करता जाता है और परमात्मा की तरफ भी पूरा है। लेकिन और भूमिकाएं बड़ी, आसक्ति, उस संसार से, पदार्थों से, वस्तुओं से, शरीर से आसक्ति हटने लगी, आसक्ति टूट गई। उन पदार्थों से, वस्तुओं से आसक्ति बिल्कुल हट गई, असंशक्ति। फिर छठी पदार्था भावनी, जिनसे आसक्ति हटे थी उन पदार्थों का भाव हो गया, पदार्थ बचे नहीं, उनको मिटाया नहीं गया, उनका मिथ्या बोध हो गया, मिटाने की जरूरत नहीं, वहां पर मिटाना नहीं पड़ता, मिथ्या बोध हुआ। तो पदार्थाभावी, पदार्थों का अभाव लगने लगा। पदार्थ संसार लग रहा था, उसका अभाव लगने लगा कि है कि नहीं है क्या। और उनमें सातवीं भूमिका तुरिएगा। सातवीं भूमिका पहुंचा हुआ आत्मवेता, ब्रह्मवेता, उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी वृत्ति संसार तरफ, शरीर तरफ, विषयों तरफ आती ही नहीं है। इसलिए उसे न भूख ज्ञान होता, न प्यास ज्ञान होता, न सर्दी का, न गर्मी का, न लेट्रिन का, न बाथरूम का। शरीर तरफ वृत्ति आती नहीं। उसको कोई दूसरा चलाए तो चलाए, ना चलाए ना चलाए। शरीर तरफ बिल्कुल वृत्ति नहीं आती, न तो भूख का लगे, प्यास। जैसे नींद में तुम्हारी वृत्ति नहीं आती तो कहां शरीर पता चलता। ऐसे सातवीं भूमिका वाले को संसार में, शरीर में वृत्ति नहीं आती, इधर कोई ज्ञान ही नहीं होता। दूसरे उसको सेवा करते, खिलाएं पिलाएं, नहलाएं धुलाएं, कराएं तो करते रहे, उसको ये कोई चातुर्य ही नहीं। शरीर से बिल्कुल अलग हट गया। लोग सेवा करके चलाते हैं, चलता रहेगा, ना चलाएं तो खत्म, छोड़ देता है। तो सातवीं भूमिका वाला ज्ञानी इधर मतलब ही कुछ नहीं, वृत्ति इधर नहीं,
सच्चा झूठा करने के लिए बातें खत्म। 7 भूमिकाएं हैं, तो 3 साधक की, चौथी ज्ञानी की, 5वीं, 6ठी, 7वीं परमानंद अवधूत की। अब तुम्हें कौन सा ज्ञानी काम कराएगा? जो चौथी भूमिका वाला, 5वीं, 6ठी वाला तुम्हारे काम करें, जो जब चाहे संसार में, चाहे परमात्मा में। तो यहां पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, विश्व विलय ना वांछा। विश्व के विलय होने की कोई वांछा नहीं, कोई चाह नहीं कि विश्व विलय हो रहा है, या विश्व को हम टिकाना चाहें या हटाना चाहें। और तस्य स्थितो द्वेषाना, और उसकी स्थिति पर द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है। अगर रहता है तो नफरत नहीं है, क्यों है? और जाता है तो कोई चाह नहीं, क्यों गया? अगर मिटता है तो हम कोई चाह नहीं होती उसको कि नहीं रहना चाहिए, जरूरत नहीं है उसको। और बना रहे तस्य स्थितो द्वेषाना, बना रहे तो कोई द्वेष नहीं, तो बिगड़ क्या देगा? संसार बिगाड़ क्या लेगा? लोग कहते हमने जान लिया संसार मिथ्या है, ये तो पता चल गया संसार मिथ्या है, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते, अशांत हो जाते, परेशान हो जाते, बेचैन हो जाते। संसार जब मिथ्या है, तुमने जान लिया तो क्या बनना, क्या बिगड़ना? मिथ्या जानने के बाद में उसके प्रति कोई पकड़ रहती नहीं। तो ऐसे आत्मीयता तस्मा धन्य, इसलिए वो धन्य है। अष्टावक्र अपने मुंह से कहते वो धन्य है, धन्य पुरुष है। यथा जीव गया यथा सुखमास्ते, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से सुख पूर्वक जीता है। जो भी प्राप्त, जैसे चल जाए चल जाए। पत्ता टूट गया पेड़ से, हवा जिधर ले जाए, नावदान ले जाए, चाहे मंदिर ले जाए, ले जाए, उसकी कोई पकड़ नहीं दी। तो यथा जीव गया, जीव का जैसे भी पालन होती रहे, यथा सुखम, यथा सुखम, सुख पूर्वक स्थित रहता है। कोई उनका, तुम्हारी भाषा में कहें, स्टेटस नहीं होता कि ऐसा होना चाहिए, जैसा हो जाए तो ऐसे सही। पत्ता टूट गया तो टूट गया, न मंदिर पहुंचने की खुशी है, न नावदान गिरने की खुशी है, टूट गया तो टूट गया। इसी तरह से उस ज्ञानी यथा जीव किया, जैसा जीवन चल रहा हो, जैसा चल रहा हो, कि हम इस जीवन को ऐसा बनाए वैसा बनाए, ये रहने व्यवस्था बनाए कि भोजन व्यवस्था बनाए, कि अब जैसा चल रहा है, यथा जीव गया यथा सुखम आस्ते, सुख पूर्वक स्थित रहता है। बड़े बड़े ज्ञानी हो चुके, बड़े बड़े त्यागी हो चुके। भरत बहुत बड़े संत थे, बड़ी त्याग निष्ठा थी, मस्त रहते थे। एक बार एक फकीर था, डायनोज फकीर, बड़ा मस्त रहता था, इतना मस्त रहता था, कुछ भी रखता नहीं था, एक पात्र रखता था भोजन के लिए, पानी के लिए। लेकिन एक बार वो नदी में पानी भरने गया, वहां देखा उसने एक कुत्ता पानी पी रहा था। उसने कहा हम तो कुत्ते से भी गए गिरे, कुत्ता पानी पी रहा है, इसको कोई पात्र जरूरत नहीं, हम क्यों रखो, पात्र भी फेंक दिया। कोई चाह न रही, चाह गई चिंता मिटी मनुमा बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए वो सहन के साथ। फकीर एक बार मस्त पड़ा था, सिकंदरबाद साहब भारत पर आक्रमण करने जा रहा था, थोड़ी श्रद्धा थी, थोड़ा उसने कहा भाई चलो नमस्कार कर लें, संता की जय, प्रणाम करने गया।
वो अपने मस्त पड़े। पूछा, महाराज कैसे, क्या विचार तुम्हारे, क्या हालचाल? कहते हैं गुरुदेव, एक राज्य रह गया जीतने को, बाद बाकी पूरी दुनिया हमने जीत ली, बस ये आखिरी है, इसको जीत लें, बस हमारा ये जीवन लक्ष्य है। तो फकीर बोला डायनेक्स कि महाराज ठीक है, एक राज्य रह गया, आप इसको जीत लेंगे, इसके बाद करेंगे क्या? इसके बाद क्या करेंगे? और राज्य है नहीं। तो सिकंदर उदास हो गया कि हमने कभी सोची नहीं, अगर इसको जीत लेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो कहते महाराज फिर तो मैं आराम करूंगा। सिकंदर बादशाह फकीर से बोले, इसके बाद मैं आराम करूंगा। और उसके बाद आराम करेंगे, मस्त आराम करेंगे। फकीर बोला, मूर्ख कहीं के, आराम ही अगर तुझे पानी आराम है करनी है, इतने लोगों को मारने काटने की क्या जरूरत है? मैं भी तो विश्राम कर रहा हूं, हमने कितने मारे हैं, कितनी लड़ाई, कितने कत्ल किए हैं। अगर आराम ही चाहता है तो ऐसे ही प्राप्त हो सकती है, इसके लिए बाहर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। तो कहा यहां पर यथा जीव कया, जैसा जीवन में आ गया आपका, जो मस्त हुए, जो प्रारब्ध हो आ गया। यथा सुखम अस्ति, सुख पूर्वक मस्त रहता, अंदर से कोई किसी तरह की चाह नहीं होती। प्रारब्ध बस दैव संयोग से जो चलता रहता चलता रहता। तस्मात् धन्य, इसलिए वो धन्य है। विश्व विलय वांछाना, जिसको विश्व में विश्व के विलय की इच्छा नहीं है। तस् स्थितौ द्वेषाना, उसकी स्थिति द्वेष नहीं। स्थिति रहे तो हम हटाना नहीं चाहते, विलय हो जाए टिकाना नहीं चाहते। जो गुणातीत हो गया, तीनों गुणों से पार कर गया, वो स्थिति क्या होती है? स्थिति क्या होती है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टेषां प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वहां पर भगवान ने कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, न द्वेषेषां प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। अगर निवृत्त हो जाए तो आकांक्षा, कोई चाह नहीं, क्यों निवारण हो गया। और अगर प्राप्त हो रहा है, ये भी उनको भय नहीं, क्यों आ रहा, तो कोई दोष नहीं होने दो। तीन गुण, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, तीन गुणों का प्रभाव तुम्हारे शरीर पे होता है। तमोगुण जिसमें होता है, आलस, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने के जी न चाहे, तमो। और पढ़े हैं कई लोग तमोगुणियों को ज्ञानी मान लेते हैं। हमारे देश में पागलों की पूजा हो जाती है परमहंसों के दृष्टि में, ये भी परमहंसों के। विदेशों में परमहंसों को भी पागल माना जाता। तो चरखारी एक यूपी में है, कानपुर से आगे, उधर एक हमीरपुर जिला पड़ता है। चरखारी एक रानी थी। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, सच्ची घटना, लेकिन थी बहुत आध्यात्मिक जीवन था उनका, बहुत गहराई से उनका जीवन था। आध्यात्मिक ज्ञानियों से ध्यान संपर्क रहता था। उन्हें पता चला कोई एक परमहंस है, उनसे मिलने आई। तो रानी फिर रानी होती है, ऐसा तो होता नहीं कि दिमाग पैदल हो। तो मिलने आई, परमहंस जी से अपने शांत होकर बैठी थी, देख रही थी क्या परमहंस है, उनकी देख रही थी। और परमहंस ने अपने परमहंसी ज्यादा दिखाने के लिए रानी गोदी में बैठ गए। विचलित नहीं हुई, परमहंस से कोई बात नहीं, बैठे रहने दो।
बिल्कुल शांत बनी रही। फिर थोड़ी देर में उन्होंने गोद में ही लेटरिन कर दी, तभी विचलित नहीं हुई, बहुत समझदार थी। उसने उस लेटरिन को उठाए कि परमहंस के मुंह की तरफ ले गए, मुंह की तरफ। जब मुंह की तरफ ले गए तब ऐसे मुंह किया, मार खींच थप्पड़ कि परमहंस बना रहा तो जो रानी गोद नहीं दिखाई पड़ती है, गोद में लेटरिन करने में परमहंस है, मुंह की तरफ जाने में क्या, मुंह की तरफ हटा रही परमहंस होते। अरे परम जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता, उसे कुछ पता ही नहीं, लेटरिन कर देगा, उसी में हाथ लगाए सोने लगेगा, मुख में लगा ले। काला सांप भी आ जाए तो उठा के मुंह में लगा ले। परमहंस की स्थिति अलग होती है, ये थोड़े होता है खाली दिखाने के लिए परमहंस। तो यहां पर जब तमोगुण होता, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने के जी न चाहे, इसी को लोग सोच लेते हैं कि ज्ञानी की दशा नहीं, ये ज्ञानी दशा नहीं है, ये आलसिक दशा है, तमोगुण। न अच्छा न बुरा, न सत्संग, न सिनेमा, न कुछ करने जी चाहे, पड़े रहो। जैसे पहले राजा लोग रहते थे तो उनके पे होते थे कोप भवन। कोप भवन एक ऐसा भवन होता था कि किसी को कोप आ गया है तो वहां चला जाए, वहां पर कोई छेड़ने नहीं जाएगा, आप रोज कुछ भी करो, पड़े रहो मस्त, वहां पर कोई जा नहीं सकता। इस तरह कोप भवन समझ लो तुम, आलस, प्रमाद, निद्रा पड़ा किसी कर्म में। और फिर रजोगुण में प्रवृत्ति, तमोगुण में मोह, रजोगुण में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जागती है, न मन शांत न शरीर शांत। आप देखेंगे किसी पास आप बैठ जाना, अब बिना बोले देखना कितनी देर रुक पाता, बोलना शुरू कर दे, रुक नहीं सकता बिना बोले, बोल नहीं पाएगा। ऐसी बातें, अनगर बातें पूछेगी जिससे कोई मतलब नहीं, उसे बोलने का बहाना चाहिए। ऐसी बातें पूछेगा जिससे कोई तालमेल नहीं, उलझलू नहीं, बोलने मिलेगा तो क्या कुछ गाने शुरू कर दे, वो भी नहीं कर पाएगा तो कोई हाथे पे हिलावे, टांगे हिलावे, बिना किए रह नहीं सकता। अनमस अमनस्क लोग, जिनका मन अंदर न लगे, तो लोग बाहर से बंद कर दिए, घर में तो घर में भी नहीं, दरवाजे पर दरवाजे नहीं, खिड़की से, तो प्रवृत्ति जागती है। शरीर से, इंद्रियों से, मन से बिना किए रहते नहीं। तो तमोगुण में मोह होता है, और रजोगुण में प्रवृत्ति होती है, और सत्वगुण में ज्ञान। प्रकाशम चाह प्रवृत्ति में चाह मोह में बचा पांडव, और सत्वगुण में प्रकाश। जब शरीर में तमोगुण होगा, आलस, प्रमाद, आप कभी साधना में बैठते होगे ना, तो तमोगुण होता तो साधना तो नहीं होती, नींद आती। तमोगुण आपको नींद आती, जागते में, दिन में नींद आती, झोंके आ जाते, तमोगुण। और रजोगुण साधना में बैठे और मन इतना लगाया, कहां कहां भागा, ऐसे विचार, ऐसे क्या, ऐसे ऐसे विचार आते। एक बार दिल्ली में सत्संग कर रहे थे, रोहिणी में, तो वहां पर ध्यान वगैरह आपने करवाया। एक बहन जी आई, अपना अपना अनुभव बता रही, तुम्हारा अनुभव क्या है? कहते महाराज हमारा अनुभव ये है कि मुझे लगा मैं अपनी सास को गोली मार दूं। अरे भाई ऐसा क्यों? कोई लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई, जो बड़ा प्रेम से रहते हैं, ऐसा भाव क्यों था? कहीं संस्कार पड़े होंगे, निकल पड़े। तो निर्जरा होती है तो कोई चीज पड़ी निकलती है, तो घबराना नहीं। तो जब रजोगुण होता है तो प्रवृत्ति आती है, और सत्वगुण क्या? सत्वम संजायते ज्ञानम। साधना में बैठे, न आलस्य है, न मन भागता, एकदम मन शांत। अब किताब पढ़ते पढ़ते मन शांत, आरती करते करते शांत हो जाए। सत्वगुण होगा जब आरती मात्र से बैठे थे, नाम जप से कुछ भी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को तो बड़े हिसाब ले जाना पड़ता था, अगर किसी ने राम राम कर दी तो वही समाधि लग जाती थी, बड़ा हिसाब रखना पड़ता है। शब्द न जाए तुरंत उसी तरह से हो जाएंगे। तो सत्वगुण में प्रकाश, चेतना जागती है, अपने आप शरीर में हल्कापन,
शरीर जैसे वजन हो गया, वेटलेस, शरीर में हल्कापन आता है, अंदर आनंद की बाढ़ आती, आनंद जैसे भर गया पूरे शरीर में, इतना हल्कापन है, आनंद है। और वहां पर दो चीजें होती हैं साधना में, ध्यान में, समाधि में, दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन सी होती हैं? एक, तीन चीजें होती हैं। दो क्या? तीन चीज। एक है ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, थॉटलेसनेस। एक तो वहां सारे विचार गए, अहम गया और समय गया। समय नहीं होता। साधना करने वाले जिसको वास्तव में अच्छा ध्यान लगता है वो समय भूल जाता है। कितना समय और जगह समय काटना पड़ता, और यहां पर समय की यादें नहीं रहती। इसलिए बड़े बड़े सम्मेलनों में वक्ताओं को क्या समस्या होती है, जिसको टाइम दिया जाता मस्ती बोलना शुरू कर, टाइम ज्यादा खींच लेता, वो कहते टाइम ज्यादा हो गया। तो जब आनंद में होता समय खत्म। छोटे मोटे आनंद छोड़ो, शादी ब्याह में भी लोग रात भर जागते, कोई नींद नहीं, फलाना नहीं, और रात गुजर गई पता नहीं। और कोई घर में मरा रखा हो तो रात इतनी भारी हो जाती, इतनी भारी हो जाती, कैसे रात कटेगी। तो वहां पर समय खत्म हो जाता, टाइमलेसनेस, समय शून्य। रामकृष्ण परमहंस तो कभी कभी ऐसे एक बात चले गए, 6 दिन लग गए, 6 दिन समाधि में। बाहर से कोई नहीं, हल्की हल्की खाली सांस चल रही, बात बाकी अंदर तरफ। 6 दिन बाद बड़ी मुश्किल समाधि छूटी। लोगों ने कहा महाराज 6 दिन के 6 दिन अभी तो बैठे, 6 दिन कहां से हो गए? समय समाप्त। तो टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस और अहम मिट जाता, विचार चले गए। तो सत्य गुण जिसमें आता है, प्रसन्नता, आनंद, मस्ती, हल्कापन शरीर में लगता है, इतना आनंद जगता है, फिर लगता ऐसे ही बना रहे, इसी तरह से हम भाव बने रहें। लेकिन वहीं पर सावधानी जरूरत है। भगवान कहते ना द्वेषेषाम प्रवृत्तानि, इनकर प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, नफरत नहीं करता। ये तम गुण क्यों आ गया, रजोगुण क्यों गया? साधना के लिए सत्गुण चाहिए, लेकिन गुणातीत के लिए। न द्वेषेषाम न निवृत्तानि कांचन, और निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता, ये आनंद क्यों चला गया, ये ध्यान क्यों चला गया, समाधि क्यों चली गई तो जाने वाली थी। तो न द्वेष करता है, न द्वेषेषाम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचन। निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है, प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता है। इसी बात को अष्टावक्र महाराज कहते हैं, अविश्व विलय वांछा, अविश्व के विलय होने पर कोई इच्छा नहीं करता। और तस्य इसे तो द्वेषाना, और इस चीज पर द्वेष नहीं करता है, संसार हटाओ हटाओ हटाओ, द्वेष नहीं करता। क्या हटाओ? हटाने के लिए उसे द्वेष नहीं करता। और विलय हो रहा है तो कोई वांछा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं। ना विलय होने पर उसकी कोई संसार की वांछा इच्छा करता है, और न स्थित होने पर कोई द्वेष करता है। स्थित है तो है, बना रहे, हमारा क्या मतलब? उसे मतलब क्या है? उसमें सत्य ही नहीं है, उससे हम असंग हो गए। जैसे हमने देखा बाप बेटा कभी लड़ाई हो जाती है और बहुत ज्यादा हो जाती, फिर वो बाप बेटे तलाकनामा, तलाक मतलब उनसे छोड़ दिया, अखबार निकाल दिया गया कि भाई अब बेटे से कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई ले दे अपनी जिम्मेवारी, बस खत्म बात हो गई। अब जो मतलब नहीं, बना रहे। तो हर चीज को मिटाने मिटाने वाली बात कौन करता है? जिसको उसमें सत्यता लगती है। जिस सत्यता नहीं लगती, मिटाने मिटाने की बात क्या है? अष्टावक्र महाराज कहते हैं, विश्व विलय नावांछा, जो आत्मवेता है, ब्रह्मवेता है, विश्व के विलय होने पर उसकी इच्छा नहीं करता है। तस्य इसे तो द्वेषाना, और उसी स्थिति पर द्वेष भी नहीं करता। तस्मा धन्य, इसलिए वो धन्य है। और तथा जीव कया यथा सुखमास्ते,
इस जीविकया अपने जीवन का उपार्जन करते हुए यथारूप जीवन का पालन करते हुए यथा सुखम सुख पूर्वक मस्ती पूर्वक वो जीता है। चर्चा भी करेंगे, गुणान भजन बोलेंगे। ए जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आए हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, तेरे से पहले अनेक मुसाफिर, आए कमाए और खाए चले गए, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, तुम भी ले जाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आए हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की न होगी किसी की, पहले कभी भी हुई ना किसी की, अपने बनाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, 84 चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ही पाया, सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गंवाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, रविचंद अग्नि हवा अन्न पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है,
सदगुरु कहें जिसने सब कुछ दिया है, उसको बुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगरे न बितालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।